नमस्कार, मैं अमके पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो मधुमक्खियों की आवाज़ से संबंधित है। तो हम आपको इस वीडियो में मधुमक्खियों की आवाज़ के संदर्भ में बताएंगे। मधुमक्खियों की हाइव या उसके छत्ते के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। इसके पूर्व के वीडियो में हमने आपको कीटों की आवाज़ या फेरोमोन्स के बारे में हमने बताया था। आप उस वीडियो को देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो फिर से देख लीजिएगा। यह वीडियो भी बड़ा ही अच्छा है और अच्छी जानकारी दी जा रही है। हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें तथा इसके पूर्व के वीडियो को भी अवश्य देखें। अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी गई हैं। तो हम शुरू करते हैं। मधुमक्खियों की आवाज़ एक विशेष प्रकार का डांस है और आपको सुन के आश्चर्य होगा। जो लोग जानते हैं उनके लिए भी यह बड़ा आश्चर्यजनक है, क्योंकि ऐसी आवाज़ जिसे डांस के रूप में पहचाना गया है तो विचित्र तो है ही। तो मधुमक्खियों की यह विचित्र डांस है जो इसकी आवाज़ बन गई है, उसको वैगल डांस कहते हैं। इस डांस की खोज या इस आवाज़ की खोज कार्ल वान फ्रिश नामक विद्वान ने, वैज्ञानिक ने की थी, जो ऑस्ट्रेलिया के थे। और इस महान उपलब्धि पे उनको 1973 में नोबेल प्राइज तक दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि यह रिसर्च या यह शोध कितना बड़ा शोध है। तो हम आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खियाँ अपने सामाजिक जीवन के लिए न सिर्फ आर्थ्रोपोडा, इंसेक्ट वरन पूरे जंतु जगत में बहुत महत्व रखती हैं। जंतु विज्ञान में मधुमक्खियों का सामाजिक जीवन या इनकी सोशल लाइफ बहुत बड़ा चैप्टर है और इसे विशद रूप में पढ़ाया जाता है। और मुझे तो लगता है कि इनके छत्ते में, इनके हाइव में जो डिवीजन ऑफ लेबर किया जाता है, सबके कार्य अलग अलग बांटे जाते हैं। उनका अगर बारीकी से अध्ययन किया जाए, जितना उनमें अनुशासन पाया जाएगा वैसा हम लोग के कार्यों में नहीं मिलेगा। मानव के कार्यों में उतना अनुशासन नहीं है जितना अनुशासन उनमें है। तो हम आते हैं। मधुमक्खियाँ जो हाइव बनाती हैं, जो छत्ता बनाती हैं, आप लोगों ने देखा होगा। छत्ता कुछ ऐसे दिखता है। अब छत्ते के आप एक किनारे देखेंगे तो वहाँ सफ़ेद सफ़ेद सा दिखेगा। किनारे से बनाती हैं, एक तरफ थोड़ा पतला होता है, फिर थोड़ा मोटा होता चला जाता है। जहाँ उसका मोटा पोर्शन है वहीं लटक जाता है। तो जहाँ से लटक जा रहा है पूरा का पूरा हाइव, तो बीच में और नीचे यहाँ तो अंडे दिए जाते हैं, बीच में रानी मक्खी बैठती है। और पहले किनारे से जहाँ से छत्ता शुरू हो रहा है वहाँ से कुछ दूरी तक सफ़ेद आपको पोर्शन दिख रहा होगा। तो यह सफ़ेद पोर्शन ही रस है, जो शहद है, जिसे मधुमक्खियाँ चूस के ले आती हैं। तो अब इस हाइव की संरचना बड़ी विचित्र होती है। हाइव या छत्ता, इसका खटकोणी कोष्ठक होते हैं। सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में कोष्ठक होते हैं। बीच का जो कोष्ठक होता है एक, वो बहुत बड़ा होता है। उसमें रानी मक्खी बैठती है। रानी मक्खी तो जैसा कि स्वभाव ही है, रानी है, तो वो एक शासिका है और उसकी साइज, उसका आकार अन्य मक्खियों के मुकाबले दोगुना होता है, दोगुने से भी कहीं ज़्यादा होता है। और वो जो शहद के जिस रूप को खाती है उसको रॉयल जेली कहा जाता है। यानी रानी की खुराक भी, रानी का जो भोजन है वो स्पेशल है। और वो उसका जो खुराक बनाया जाता है वो बाकी जो वर्कर भी हैं जो ले आती हैं उनको वो खुद बनाती हैं। अपने माउथ पार्ट्स में कुछ अलग से सिक्रीशन करके, श्रावण करके उसको अलग स्वरूप दे देती हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जो रॉयल जेली बनाया जाता है उसको और कोई मक्खी नहीं खाती है। और यह भी तय है कि उस रॉयल जेली को जो मक्खी खा लेगी वो रानी हो जाएगी। लेकिन क्या डिवीजन ऑफ लेबर है, क्या ईमानदारी है, क्या निष्ठा कि कोई अन्य मक्खी नहीं खाती है, खाती तो सिर्फ रानी है। तो हाइव के एकदम अंदर बीच में एक बड़े कोष्ठक में रानी बैठती है और उसका काम सिर्फ अंडे देना है। अब उस हाइव के अंदर रानी के अतिरिक्त हजारों वर्कर भी हैं और सैकड़ों या और भी संख्या हो सकती है नर मधुमक्खियां हैं। जो वर्कर भी हैं वो मादा होती हैं। जो नर मधुमक्खी हैं उनका काम हाइव की प्रोडक्शन, हाइव की रक्षा करना, वो हाइव के ही इर्द गिर्द रहते हैं। अब ये जो मादा मधुमक्खियां हैं यही असली वर्कर हैं। यही दूर दूर तक जाती हैं और जहाँ जहाँ स्रोत उनको अच्छा मिलता है वहाँ से रस चूस के ले आती हैं और हाइव पर छोड़ देती हैं। तो अब ये निकली चारों तरफ, हाइव एक बार लगा दिया गया। अब वो कैसे लगाया जाता है एक बार हम उसमें भी आएंगे। ये दूर दूर तक गई स्रोत में, जहाँ उनको स्रोत दिखा तो स्रोत से वो चारों तरफ निकलती हैं। जिस स्रोत से उनको अच्छा रस मिलता है लेके आती हैं। उनको लगता है कि वहाँ बार बार जाना चाहिए, तो रस अपना छोड़ के हाइव पर फिर वो विचित्र डांस करती हैं। विचित्र डांस अंग्रेजी के 8 के आकार का, जैसे अंग्रेजी में, इंग्लिश में 8 बनाया जाता, 8 बनाया जाता है,
उसी तरह से ये अपना डांस करती हैं। 8 की आकृति बनती है, लेकिन ये खाली 8 की आकृति में ही डांस महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि वो छत्ते के सामने है, छत्ते के पीछे है, कि छत्ते के नीचे है, कि छत्ते के ऊपर है, बाएं दाएं किधर है। अब जो हाइप पर अन्य मक्खियां बैठी रहती हैं, वो उनके इस एक्शन को, इस डांस को बड़ी सावधानी पूर्वक, बड़े गौर से रीड करती हैं और पहचान लेती हैं, और फिर इनको उनके साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी एक्यूरेट समझ जाती है। न जाने कितनी मक्खियां इस तरह से वैगल डांस करती हैं, इसी को वैगल डांस कहा जाता है। सबकी रीडिंग हो जाती है और जो मक्खियां जिसको फॉलो करती हैं वहां निकल पड़ती हैं। तो इस वैगल डांस को देख के कहाँ किया जा रहा है, अन्य मक्खियां जो हाइप पर बैठी हैं वो एकदम सही रूप में समझ जाती हैं किस दिशा में जाना है, कितनी डिस्टेंस में जाना है, ऑटोमेटिक उनके पास उस स्रोत तक पहुंच जाती हैं। तो कुछ ही समय में हलवाई के दुकान पे जलेबी बन रही है, मिठाई रखी है, वहाँ एक मधुमक्खी पहुंच गई, उसको लगा कि बड़ा स्रोत है, आप पाएंगे कि शाम तक या 1 घंटे 2 घंटे के बाद हजारों मक्खियां पहुंच जाएंगी। उनको स्रोत अच्छा दिख गया, तो इस तरह से वो वहाँ उस जगह तक पहुंच जाती हैं। तो ये इनका ये विचित्र कम्युनिकेशन है। ये कम्युनिकेशन ये बहुत बड़ा कम्युनिकेशन है। जैसे हम लोग अपनी आवाज़ से कम्युनिकेट करते हैं, आजकल मोबाइल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन वो इस वैगल डांस से कम्युनिकेट करती हैं इस तरह से, और बाकी मक्खियाँ वहाँ पहुँच जाती हैं और स्रोत से रस चूस कर हाइप तक पहुँचा देती हैं। तो वैगल डांस आसपास चलता है। अब जरा देखिए हाइप कितना विचित्र है। हाइप सब लोग छत्ता देखते होंगे, तो छत्ते की आकृति जैसी है, खटकोणी है, एक एक कोष्ठक, बहुत सारे कोष्ठक हैं, हजारों कोष्ठक हैं, बीच में बड़ा कोष्ठक, उसमें रानी बैठी है, खटकोणी है। अब रानी का काम अंडे देना है। अंडे 2 प्रकार की देती है, एक निषेचित और दूसरा अनिषेचित। जो निषेचित अंडे हैं उनमें गुणसूत्र की संख्या तो पूरी होती है, और उनसे जो हनी बी बनती हैं, उनसे जो मधुमक्खियां बनती हैं वो मादा होती हैं, और वही वर्कर आगे चल के हो जाती हैं, वही रस लाने वाली होती हैं, बाहर आउटडोर ड्यूटी उनकी होती है। जो अनिषेचित अंडे दिए जाते हैं उनसे नर मधुमक्खी बनती हैं या बनते हैं, और उनका काम है हाइप की रक्षा करना और जरूरत पड़ने पे मादा को निषेचित करना। इसके अतिरिक्त उनका और कोई विशेष काम नहीं है। कुछ हल्का फाइनिंग है, कुछ और कार्य हाइप के संदर्भ में कर सकते हैं। अब अंडे से जो बच्चे निकल रहे हैं, अंडे से जो बच्चे निकलते हैं उनके भी काम बांट दिए जाते हैं। बच्चे जो तत्काल अंडे से निकल रहे हैं उनका काम आसपास क्लीनिंग करना, और थोड़ा बड़े होते हैं तो और सफाई को बढ़ा देना, और बड़े होते हैं पंख जम जाता है तो फाइनिंग करना, और जो पूरा बड़े हो जाते हैं, बाहर निकलने लायक हो जाते हैं, तो पहले छत्ते के आसपास थोड़ा मंडराते हैं, इसके बाद वो आउटडोर ड्यूटी में निकल जाते हैं। तो इस तरह से बहुत अच्छा, मतलब इनका सामाजिक जीवन, इनकी सोशल लाइफ बहुत विचित्र है, जंतु जगत में अद्वितीय है, और इसको बहुत अच्छी तरह से बहुत महत्व दिया जाता है। तो मधुमक्खियों का तो यह सोशल लाइफ या सामाजिक जीवन हमने बड़े संक्षेप में आपको बता दिया। अब जो इस पर रस इकट्ठा करके लाया जाता है वो अपने माउथ पार्ट से चूसती हैं, उसको थोड़ा अपने सिक्रेशन से उसको बहुत पौष्टिक बना देती हैं। हमारे लिए तो औषधि हो जाता है, न जाने उसके क्या क्या गुण हैं, तो यहाँ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उसके बहुत सारे औषधि गुण हैं, और इतने अधिक उसके औषधि गुण हैं कि न जाने कितनी कितनी परिस्थितियों में उसको खाने की डॉक्टर द्वारा सलाह भी दी जाती है, और हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है। इतना स्वास्थ्यवर्धक है कि आज संसार में मधुमक्खी पालन एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। न जाने कितने लोग, हजारों लाखों लोग इस फील्ड में लगे हैं और उनका भरण पोषण हो रहा है। तो मधुमक्खी पालन एक बहुत बड़ा जरिया है आय का। हमारे किसान भाई जो जानकार हैं, थोड़ी जानकारी रखते हैं, अपने खेतों में कृत्रिम रूप से मधुमक्खी का पालन करते हैं। मधुमक्खियां एक तो स्वतंत्र रूप से छत्ते लगाती हैं, और आजकल कृत्रिम रूप से उनका पालन कराया जा सकता है। एक मधुमक्खियों का बॉक्स आता है, और कोई भी किसान, कोई भी कृषक, और कोई भी इस तरह से इंटरेस्टेड पर्सन जिसके पास थोड़ी सी जगह हो, वो मधुमक्खी का पालन कर सकता है। और मतलब एजेंसियां तमाम हैं, उनसे संपर्क करके उस तरह के हाइप, जो कृत्रिम हाइप होते हैं, कृत्रिम छत्ते होते हैं, उनको लिया जा सकता है। और एक खेत में, चाहे एक फील्ड में 50-60 अगर रख दिया जाए, 100 रख दिया जाए, तो उससे अच्छी खासी इनकम हो सकती है। तो मधुमक्खी पालन एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। अब भारत में कई तरह की मधुमक्खियां पाई जाती हैं। 4 उनमें स्पेसीज, 4 प्रजातियां उनमें खास हैं। एपिस इंडिका, फिर एपिस मैलिफेरा, एपिस फ्लोरिया और एपिस डॉर्सेटा। एपिस इंडिका, एपिस मैलिफेरा, एपिस फ्लोरिया, एपिस डॉर्सेटा। इनमें एपिस इंडिका और एपिस मैलिफेरा, इन्हीं पर का पालन होता है। इनमें भी एपिस इंडिका या एपिस इंडिका जैसा कि नाम ही है, ये भारतीय मधुमक्खी है, इसी का मुख्य रूप से पालन किया जाता है।
और दूसरी मधुमक्खी है मेलिफेरा, इसका भी पालन किया जाता है। लेकिन जो दो अन्य प्रजातियां हैं, एपिस फ्लोरिया और एपिस डॉर्सेटा, ये जंगली मधुमक्खियां हैं। सारंग मक्खी को कहा जाता है। बड़ी मधुमक्खियां होती हैं, ये बड़ी बड़ी होती हैं और बड़ी खतरनाक होती हैं। ये दौड़ा दौड़ा के डंक मारती हैं, तो इनका पालन संभव नहीं है। तो दो प्रजातियां खास है भारत में जिनका पालन किया जाता है। और भारत में तो बड़े स्तर पे आप देख सकते हैं कि दवा की दुकानों पर ऐसे सामान, मतलब किराना स्टोर पे ये शहद के डब्बे आपको मिल जाएंगे, खरीदेंगे आपको हर जगह उपलब्ध हो जाएंगे। कितना बड़ा ये मतलब हमारे लिए एक तरफ से उपचार या औषधि उत्पाद है, हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है। तो मधुमक्खी पालन एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में निश्चित रूप से अपनी किस्मत आजमाई जा सकती है। हम इस चैनल के माध्यम से अगर हमारे किसान भाई या इस तरह के इच्छुक लोग सुन रहे होंगे तो हम तो खुद अपील करेंगे कि जिनके पास संसाधन है, जो इच्छुक हों, तो मधुमक्खी पालन को अपना अपनी एक आय का साधन बना सकते हैं। तो हमने आपको बड़ी संक्षेप में मधुमक्खी, उनके सामाजिक जीवन और उनकी आवाज़ के संदर्भ में जानकारी दी। हमें विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। और एक बार फिर से हम इसको थोड़ा रिमाइंड करके इस वीडियो को बंद करेंगे कि मधुमक्खियों की आवाज़ उनकी एक विचित्र डांस है जो हाइव के आसपास होती है। वो अंग्रेजी के 8 के आकार का होती है और इससे वो अपने स्रोत तक जो रस जहाँ से लेना है, जहाँ से भोजन लेना है, उस स्रोत तक वो आसानी से पहुँचती हैं, वहाँ से आती हैं और पूरा आपस में उनका कम्युनिकेशन बना रहता है। फेरोमोन्स भी इनके अंदर स्रावित होते हैं, वो भी इनकी आवाज़ में अहम रोल अदा करते हैं। लेकिन मधुमक्खियों में प्रभावी आवाज़ का कार्य जो है वो यही वैगल डांस करते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। आगे इस तरह की जानकारी अवश्य दी जाएगी। आज यह कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।